I watched it later, students. The video is not so long, it's just 15 minutes, and we have to continue for more 15 minutes. So, let's start the topic again. So, we have studied what is the definition of balanced diet. Now, let's move towards the next page. In other words, balanced diet is that diet which consists of various constituents of food in accurate and appropriate quantity, and one more thing that is added now, and quality अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। देखिए क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं बैलेंस डाइट की, उनको अंडरलाइन कर लीजिए बड़े ध्यान से। सबसे पहली बात क्या है कि सबसे पहली बात है, देखिए बैलेंस डाइट इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफर करती है। ज़रूरी नहीं है जो संतुलित आहार मेरे लिए हो वही की आहार की मात्रा, आहार की क्वालिटी, आहार जितना मेरे लिए ज़रूरी है, जैसे जिस तरीके का वैसा ही आपके लिए हो, ये ज़रूरी नहीं है। बिकॉज ऑफ द डिफरेंस ऑफ बॉडी टाइप, दोनों के शरीर के टाइप में अंतर हो सकता है। तो यहाँ पे सबसे पहला फैक्टर बनता है कि इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल बैलेंस डाइट डिफर करती है। दूसरी बात क्या होती है कि किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल भोजन की एप्रोप्राइट क्वांटिटी होनी चाहिए, पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। जितनी उस बंदे को ज़रूरत है उसके अनुसार उसका भोजन की मात्रा होनी चाहिए। सेकंड थिंग वाज क्वांटिटी। थर्ड थिंग इज क्वालिटी। देखिए भोजन क्वांटिटी में तो है लेकिन क्वालिटी ख़राब है, क्वालिटी अच्छी नहीं है, वो केमिकल उसके अंदर बहुत ज़्यादा है। मतलब आजकल हम बात कर रहे हैं ना इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक फूड की, तो ऑर्गेनिक फूड तो बहुत बढ़िया है जिसमें मतलब जो अच्छे तरीके से केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ किए बगैर उगाया गया है, नेचुरल तरीके से उगाया गया है, वो क्वालिटी अच्छी होती है भोजन की। लेकिन जो हम केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ करके उगा रहे हैं वो तो मतलब एकदम बेकार टाइप ऑफ डाइट हो जाएगी। सो क्वालिटी थर्ड थिंग है जो मैटर करती है। किसी पर्सन के अनुसार, पर्टिकुलर पर्सन के अनुसार एप्रोप्राइट क्वांटिटी होनी चाहिए, अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए, एक्यूरेट होनी चाहिए, और उसके अंदर वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट जो फूड के अंदर होने चाहिए, विज प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, ये सारी चीज़ें उसके अंदर मौजूद हों अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सनस बॉडी। ओके, सो नाउ दैट डाइट इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो संतुलित आहार ऐसे आहार को कहते हैं जिसमें विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व सही, पर्याप्त मात्रा में, गुणवत्ता में और किसी व्यक्ति विशेष की आवश्यकता के अनुसार मौजूद हों। दोबारा से रिपीट करके सुन लेना डेफिनेशन को। इनफैक्ट एवरी इंडिविजुअल डज नॉट रिक्वायर सेम टाइप ऑफ डाइट। वास्तव में हर एक इंडिविजुअल को सेम टाइप ऑफ डाइट की ज़रूरत नहीं होती। मैंने अभी आपको यही बताया, द डाइट डिफर्स फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। ये जो डाइट होती है ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफर करती है। द फॉलोइंग पॉइंट सम अब अ बैलेंस डाइट। अब बैलेंस डाइट को आगे जो पॉइंट दिए जा रहे हैं वो पॉइंट सम अप करते हैं, मतलब ये उसका निष्कर्ष निकाल के बताएंगे कि क्या है बैलेंस डाइट। पहला पॉइंट है, अ बैलेंस डाइट मस्ट कंटेन ऑल दी एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट्स इन दी एडिक्वेट अमाउंट। जितने भी पर्याप्त मात्रा में जितने भी एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, तत्व हैं, वो मौजूद होने चाहिए। जैसे प्रोटीन मौजूद हो, विटामिन मौजूद हो, कार्बोहाइड्रेट मौजूद हो, फैट मौजूद हो, तो ये सारी चीज़ें मौजूद होनी चाहिए एक बैलेंस डाइट के अंदर। सेकेंड पॉइंट इज देयर मस्ट बी डेफिनेट प्रोपोर्शन बिटवीन द डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फूड। अब देखिए एक प्रोपोर्शन होता है, हर चीज़ का अनुपात होता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट का अनुपात होता है, उसमें कार्बन कितनी, हाइड्रेट कितनी, तो हाइड्रोजन कितनी और ऑक्सीजन की, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन तीनों का अनुपात हो गया। सो एक पर सही डेफिनेट अमाउंट में होना चाहिए, एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में होना चाहिए। जो तत्व हैं किसी भोजन के अंदर मौजूद वो एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में होने चाहिए। एक सेकंड पॉइंट था। थर्ड पॉइंट इज द फूड शुड बी ईजिली डाइजेस्टेबल। आसानी से खाने वाला, पच जाने वाला भोजन होना चाहिए। वो ऐसा नहीं है कि उसको डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा है। वो हमने इतना गरिष्ठ, इतना हैवी फूड, हैवी लोडेड मीन्स जिसमें फैट बहुत ज़्यादा हो, इस तरह का फूड हमने खा लिया है तो वो फिर जाहिर सी बात है इजी डाइजेस्टेबल नहीं होगा। सो इजीली डाइजेस्टेबल हमारे भोजन को होना चाहिए। दैट्स द थर्ड पॉइंट that sum up a balanced diet. Now let's move towards the fourth point, that is cooking of food is necessary. देखिए कुकिंग होनी फूड की, सही तरीके से पक जाना खाना मतलब खाने का ज़रूरी है। देखिए पक जाने से मदद मिल जाती है हमारे स्टमक को कि वो
हमारे जो है अच्छे से उसको पचा सके, डाइजेस्ट कर सके, गला सके, बिकॉज इट स्टेरिलाइज फूड स्टफ एंड मेक्स इट पैलेटेबल एंड इजीली डाइजेस्टेबल। वही बात है, पैलेटेबल हो जाता है, इजीली डाइजेस्टेबल हो जाता है। ठीक है, मीनिंग ऑफ न्यूट्रिशन की हम अब यहाँ पर बात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज मीनिंग ऑफ न्यूट्रिशन। अर्थ क्या है पोषण का? एवरी इंडिविजुअल इन दिस वर्ल्ड वांट्स टू लीड अ हेल्दी लाइफ। जो कोई भी इंसान है इस दुनिया में, हर एक इंसान कैसी ज़िंदगी जीना चाहता है भाई? सब हेल्दी ज़िंदगी जीना चाहता है, बीमार कोई नहीं पड़ना चाहता, यहाँ तक कि कोई दाढ़ का दर्द भी नहीं चाहता। फूड इज़ द मेन बेसिस फॉर मेंटेनिंग हेल्थ। और हेल्थ को मेंटेन करने के लिए सबसे मुख्य आधार क्या है? फूड। जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा तन, जैसा बनेगा तन वैसा रहेगा मन। कॉन्सेप्ट है, इजी कॉन्सेप्ट है। सो द नॉलेज ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन इज एसेंशियल फॉर एवरी इंडिविजुअल। इसलिए फूड की नॉलेज होना हर एक इंडिविजुअल के लिए ज़रूरी है। भाई आप क्या खा रहे हो, इससे आपको क्या मिलेगा? अगर आपको ये जानकारी नहीं है तो डैट मीन्स आप एक ऐसे हवाई जहाज हो जिसका पायलट गायब है, जिसका पता ही नहीं वो किधर जा रहा है। ठीक है, सो जनरली फूड एंड न्यूट्रिशन Generally, food and nutrition are considered synonyms for with one another. देखिए, पोषण और भोजन सामान्य तौर पे दोनों को एक ही मान लिया जाता है, एक दूसरे का पर्यायवाची मान लिया जाता है। When actually it is not so, जबकि ऐसा है नहीं। भोजन एक अलग चीज है और न्यूट्रिशन अपने आप में एक अलग चीज है। In fact, food comprises all those substances that human beings consume for their survival. वास्तव में फूड के अंदर वो सारे तत्व मौजूद हैं जो किसी ह्यूमन बीइंग के सर्वाइवल के लिए, उसके जिंदा रहने के लिए जरूरी हैं। फूड इज अ मिक्सचर ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस। फूड के अंदर क्या है? बहुत सारे तत्वों का मिक्सचर है, वो मिश्रण है एक वेरियस सब्सटेंसेस का, विच आर एसेंशियल फॉर लाइफ, जो जिंदगी के लिए जरूरी है। Whereas nutrition is a dynamic process which comprises consumption of food to remain healthy. जबकि न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन फूड नहीं, इट्स अ प्रोसेस। ये एक प्रक्रिया है। न्यूट्रिशन एक किस चीज की प्रक्रिया है? जिसमें कंजम्पशन ऑफ फूड है, कि फूड को कैसे पचाया जाए। फूड तो अलग चीज हो गई, फूड को पचाने का एक डायनामिक प्रोसेस है न्यूट्रिशन। डायनामिक क्यों है? क्योंकि ये गतिशील है, चलता रहता है, भोजन पचता रहता है, जो पोषक तत्व मिलते हैं वो बॉडी की सेल्स तक पहुंचाए जाते रहते हैं। सो इट्स अ डायनामिक प्रोसेस न्यूट्रिशन। In fact, nutrition is essentially the process of nourishing or being nourished. Nourishing का मतलब किसी चीज़ को पोषित करने का, पालने का। हमारी बॉडी की सेल्स को पाला जाता है इस डायनेमिक प्रोसेस के द्वारा, वरना हमारी बॉडी की सेल्स क्या होती हैं? वो बनती हैं, डेड हो जाती हैं। अब डेड होने के बाद नई सेल कब बनेंगी? जब वहाँ पर नॉरिशमेंट, जो वो पोषण वहाँ पर पहुँच रहा होगा, वो सारे पोषक तत्व वहाँ पर नई सेल बनने के लिए जो ज़रूरी है वो पहुँचेंगे। नहीं पहुँचते हैं तो क्या हो जाएगा? सेल तो मर जाएगी पहले वाली, नई वाली बनेगी नहीं, और हम भी क्या हो जाएंगे? राम नाम सत्य है। So in fact, nutrition is essential the process of nourishing or being nourished, the process by which a living organism assimilates food and uses it for growth and replacement of tissues is called nutrition. ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक जीवित प्राणी जो होता है वो भोजन को एसिमिलेट करता है, अपनी आंतों में पचाता है, उनसे पचा के आवश्यक पोषक तत्व खींचता है, सोख लेती हैं आंतें हमारी, और फिर उन पोषक तत्वों का हम ग्रोथ के लिए इस्तेमाल करते हैं, अपने शरीर की वृद्धि के लिए इस्तेमाल करते हैं, और टिश्यूज़ के रिप्लेसमेंट के लिए, पुराने वाले गए नए वाले बना दिए, इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। और ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस कहलाता है न्यूट्रिशन। ठीक है, सो न्यूट्रिशन इज डिफाइंड एज द साइंस ऑफ फूड। न्यूट्रिशन को क्या कह सकते हैं हम? भोजन का विज्ञान कह सकते हैं। एंड इट्स रिलेशनशिप विद हेल्थ, और इसका सीधा संबंध किसके साथ है? हमारे स्वास्थ्य के साथ इसका संबंध है। In other words, it can be said that nutrition is the science of foods which comprises the dynamic process in which the consumed food is digested. जो भोजन हमने कंज्यूम किया है, उस कंज्यूम किए गए जो हमने भोजन खाया है उसको पचाने का प्रोसेस है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब्ड, न्यूट्रिएंट जो होते हैं हमारी आंतों से एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, एंड डिस्ट्रीब्यूटेड टू द टिश्यूज़, और वो बाकी हमारे टिश्यूज़ को बांट दिए जाते हैं फॉर यूटिलाइजेशन, एंड वेस्टेज आर डिस्पोज्ड ऑफ द बॉडी, ताकि वो न्यूट्रिएंट का यूटिलाइजेशन कर सकें हमारे टिश्यू, और बाकी जो वेस्ट होता है, जो फाइबर बच जाता है हमारी बॉडी से, वो डिकम्पोज
डिस्पोज कर दिया जाता है, उसको हम अपने शरीर से बाहर निकाल देते हैं. सो दैट इज द प्रोसेस, दैट्स कॉल्ड न्यूट्रिशन. इसको ऐसे विज्ञान के रूप में समझा जा सकता है जिसमें एक पूरी डायनामिक प्रक्रिया है भोजन को खाने से, पचाने से और वेस्ट को बाहर निकालने तक. दैट्स न्यूट्रिशन. सो हियर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मैक्रोन्यूट्रिएंट्स. मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कॉन्स्टिट्यूट द मेजॉरिटी ऑफ इंडिविजुअल्स डाइट. मैक्रोन्यूट्रिएंट कॉन्स्टिट्यूट करते हैं किसी भी इंसान की जो डाइट है उसके अंदर मेजर रूप से मैक्रोन्यूट्रिएंट मौजूद होते हैं. मैक्रोन्यूट्रिएंट एक होता है सूक्ष्म, एक होता है अति सूक्ष्म. तो सूक्ष्म तत्व तो हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट, और अति सूक्ष्म उनसे भी ज़्यादा थोड़ी मात्रा में जो चाहिए होते हैं, जो बहुत मिलीग्राम में चाहिए होते हैं, दैट इज माइक्रो. ये क्या है? मैक्रो, जो ग्राम प्राम में चाहिए होते हैं हमें. ठीक है. सो हैंस इट कैन बी सेड दैट दे आर टेकन इन लार्ज अमाउंट. तो ये माइक्रोन्यूट्रिएंट से लार्ज अमाउंट में लिए जाते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट से ज़्यादा अमाउंट में इनकी ज़रूरत हमें होती है. दिस सप्लाई एनर्जी, और वो क्या सप्लाई करते हैं? हमें एनर्जी देते हैं. एंड आर नीडेड फॉर ग्रोथ, वो ग्रोथ के लिए हमारे लिए ज़रूरी है. एंड मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी, और हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है. दे इंक्लूड कार्बोहाइड्रेट. अब इनके अंदर ध्यान से सुन लीजिएगा, ये आपको याद होने चाहिए, वैसे याद होंगे ही, 10th में आप पढ़ के आए हैं. इनके अंदर मैक्रोन्यूट्रिएंट में क्या क्या चीज़ें हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट एंड वाटर, यानी कि विटामिन इसमें नहीं है. दे इंक्लूड कार्बोहाइड्रेट, इनके अंदर कार्बोहाइड्रेट है, इनके अंदर प्रोटीन है, इनके अंदर फैट है, इनके अंदर वाटर भी है. कुछ लोग हालांकि वाटर को नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट मानते हैं, लेकिन इसको हमारी बुक के अंदर एक न्यूट्रिटिव कंपोनेंट में ऐड किया हुआ है. तो अभी के लिए हम यही मान के चलेंगे, वाटर इज आल्सो अ न्यूट्रिटिव कंपोनेंट. द एक्सप्लेनेशन ऑफ दीज मैक्रोन्यूट्रिएंट्स इज गिवन बिलो. ये जो एक्सप्लेनेशन है इन मैक्रोन्यूट्रिएंट का वो नीचे दिया गया है. सबसे पहले हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में. व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट? कार्बोहाइड्रेट जैसा कि नाम से ही पता है भाई, इसके अंदर कार्बो मतलब कार्बन है, हाइड्र मतलब हाइड्रोजन है, और एट का मतलब होता है ऑक्सीजन. ATE, एट को पानी ऑक्सीजन कहा जाता है. ठीक है. सो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये तीनों इसके अंदर मौजूद होते हैं. कार्बोहाइड्रेट आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स है हमारी एनर्जी का. दे कंटेन द एलिमेंट्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. The very first part of the name carbo means that they contain carbon. The second part of the name header means they contain hydrogen. The third part of the name ate means that they contain oxygen. In all carbohydrates except rhamnose C6H12O5, the ratio of hydrogen atoms to oxygen atom is 2:1. देखिए, हमने प्रोपोर्शन की बात की थी, अनुपात की बात की थी, तो केवल एक C6H12O5 रैमनोज को छोड़कर बाकी सभी कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर हाइड्रोजन के एटम और ऑक्सीजन के एटम का अनुपात 2:1 का होता है, ठीक पानी की तरह. जैसे पानी के अंदर हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन का 1 एटम होता है, ठीक वैसे ही कार्बोहाइड्रेट के अंदर भी यही अनुपात होता है, केवल एक कार्बोहाइड्रेट को छोड़कर. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ध्यान रखिएगा, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में, कि किस कार्बोहाइड्रेट के अंदर हाइड्रोजन एटम और ऑक्सीजन एटम का अनुपात 2:1 नहीं होता. दैट इज रैमनोज C6H12O5, याद रखिएगा. ओके. कार्बोहाइड्रेट आर एक्चुअली दी ऑर्गेनिक कंपाउंड. कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? एक कार्बनिक कंपाउंड है, कार्बनिक यौगिक हैं. कंपाउंड और एलिमेंट जो होते हैं उनमें आप अंतर समझते होंगे, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा. एलिमेंट कॉमर्स वालों को मैं बता देना चाहता हूँ, एलिमेंट जो तत्व जो हो गए हमारा, तत्व तो एक सिंगल हो गया, जैसे तांबा, कॉपर, मैग्नीशियम, जस्ता, कोई भी एक सिंगल केमिकल वो हो गया. अब कंपाउंड की जब हम बात करें, कंपाउंड में दो या दो से ज़्यादा तत्व मौजूद होते हैं, उनका मिश्रण उनका मेल होता है, ये तो कंपाउंड हो जाता है. जैसे यहाँ पे कार्बन है, ठीक है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, 3 हो गए, तो 2 से ज़्यादा है, 2 या 2 से ज़्यादा, तो ये कंपाउंड है. सो कार्बोहाइड्रेट आर एक्चुअली दी ऑर्गेनिक कंपाउंड. लेकिन ये कैसा कंपाउंड है? ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्योंकि इसके अंदर क्या है? कार्बनिक चीज़ें हैं, दैट आर इम्पोर्टेंट फॉर डिफरेंट डाइजेस्टिव ऑपरेशंस इन आवर बॉडी. और ये सारी कार्बनिक कंपाउंड जो मतलब ये जो कार्बनिक कंपाउंड है, ये हमारे लिए डिफरेंट डाइजेस्टिव ऑपरेशन जो है बॉडी के अलग अलग, उनके लिए ज़रूरी है. मतलब खाना पचाने के अलग अलग कामों के लिए ये कार्बोहाइड्रेट का होना बॉडी में ज़रूरी है. देर आर लॉट्स. सॉरी स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर टुडे. आई विल कंटिन्यू दिस चैप्टर टुमारो. थैंक यू वेरी मच. बाय बाय.